मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस एक मर्द जब शादी करता है तो उसके बाद उसकी बीवी की तरफ ज़िम्मेदारियाँ बन जाती हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो बहैसियत एक बाप उसकी फ़राइज़ में चीज़ें शामिल होती हैं। उसके फ़राइज़ में सबसे पहला उसका फ़र्ज़ ये होता है कि बहैसियत शौहर वो अपनी बीवी को मेंटेन करे, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो बहैसियत बाप अपने बच्चों को वो तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे जिनकी बच्चों को और बीवी को ज़रूरत है। अब ये होता है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि मेंटेनेंस कब फ़ाइल किया जाता है और मेंटेनेंस कब दिया जाता है कोर्ट्स के थ्रू। अब मेंटेनेंस जब बीवी अपने शौहर के साथ रह रही होती है और अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर रही होती है, तो शौहर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी तरफ से अपनी फ़राइज़ को अदा करते हुए बीवी और बच्चों को मेंटेन करे। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोर्ट्स के अंदर जाके ही मेंटेनेंस फ़ाइल हो सकता है। घर के अंदर बैठ के जैसे पंचायत में या जो भी लोकल कस्टम्स हैं उनके थ्रू भी मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकता है। फैमिलीज़ के हेड बैठ के भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। बीवी अपने शौहर के साथ भी क्लेम कर सकती है, डायरेक्टली शौहर से कह सकती है कि अगर वो ज़रूर अपना ये फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा तो उसको कह सकती है कि हमारा ये फ़र्ज़ अदा करो, और हमारी ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसमें खुराक है, लिबास है, रहाइश है, मेडिकल है, बच्चों की एजुकेशन है, और बीवी की जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं लाइफ में, रूटीन में, वो तमाम अदा करे। अगर शौहर बीवी के कहने पे नहीं अदा करता तो वो अपनी फैमिलीज़ के हेड को ये बात कह सकती हैं, जिसको एक पंचायत की सूरत में भी कहा जा सकता है, या पंचायत के अलावा भी अगर कुछ लोग फैमिली के बैठ के बात कर रहे हैं शौहर के साथ और बच्चों के बाप के साथ, तो वो कर सकते हैं कि बच्चों को और बीवी को मेंटेन करें। अगर एक मर्द शौहर या बाप इसको मेंटेन करने में फेलियर है, नहीं अदा कर पा रहा, तो उसके बाद औरत के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो कोर्ट में जाए और थ्रू कोर्ट अपना मेंटेनेंस क्लेम करे। एक बात आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि घर के अंदर रहते हुए बीवी मेंटेनेंस क्लेम कोर्ट के थ्रू नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि जब कोर्ट में जाके मेंटेनेंस क्लेम करेगी तो वहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा कि ये अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो डेफिनेटली इसका हस्बैंड इसको मेंटेन कर रहा है। एक तो ट्रेंड भी है, और दूसरा इस तरह हमारे यहाँ होता है कि जब बीवी जो है वो अपने मायके चली जाती है बच्चों को लेके, तो वहाँ जाके वो मेंटेनेंस को क्लेम करती है। फिर हस्बैंड की जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड करना होता है कि कितने टाइम से जो है वो इनका मेंटेनेंस बनता है, शौहर और बच्चों का बाप जो है वो पे करे, और कितना कितना मेंटेनेंस पे करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता ये है कि एक शौहर की हैसियत को देखते हुए और बीवी की ज़रूरियात को देखते हुए कोर्ट ने मेंटेनेंस को ऑर्डर करना होता है। अब शौहर उसमें ये करता है, शौहर का फ़र्ज़ है जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवी को उसकी अपनी हैसियत से मेंटेन करे, लेकिन शौहर उसमें ये करता है कि अपने जो उसके सोर्स ऑफ इनकम होती है, सोर्सेज हैं, वो उनको बिल्कुल ही ना होने के बराबर शो करता है कि मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, तो मैं मेंटेनेंस जो है वो पे नहीं कर सकता। अब मेंटेनेंस वो फ़र्ज़ है बहैसियत बाप और बहैसियत शौहर, जो अगर वो कुछ भी नहीं करता तो भी उसको पे करना है, और ये महज़ एक गलत ट्रेंड है कि वहाँ पे ये कहना कि मैं तो कुछ नहीं करता इसलिए मैं शायद मेंटेनेंस से बच जाऊँ, जबकि मेंटेनेंस तो पे करना होता है। और एक बाप को चाहिए भी कि जो उसके सोर्सेज हैं अगर उसके बच्चों के काम नहीं आएंगे तो फिर वो क्या फ़ायदा ना उसके कमाने का, अगर उसके बच्चे अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे, उसके बच्चों को ज़रूरियात ज़िंदगी में यसर नहीं है। तो अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस में देखा है कि एक मर्द अगर बाहर भी रह रहा है, आउट ऑफ कंट्री भी, वहाँ पे वो जॉब करता है, मज़दूर है, जो भी है,
अर्निंग कर रहा है ना। लेकिन पाकिस्तान जब आता है तो वो कोर्ट के अंदर उसके मेंटेनेंस के केस में वो कहता है मैं तो बिल्कुल ही फारिग हूँ और मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकता। फिर भी कोर्ट उसको मेंटेन करने का ऑर्डर करती है। उसके बाद जब बीवी होती है जिसने क्लेम किया होता है कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का, तो फिर उस जितना भी मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाए वो बीवी को कम ही लग रहा होता है कि कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर किया है मेंटेनेंस का ये कम है और हमारे तो अखराजात इतने ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा ऑर्डर होना चाहिए था। ये कन्फ्लिक्ट और रहता है दोनों पार्टीज़ के अंदर। अगर किसी का कोर्ट ज़्यादा कर दे तो मर्द को होता है कि ये मेरे सोर्सेज से ज़्यादा का ऑर्डर हो गया, और अगर कम हो जाए तो बीवी कहती है कि मेरे उससे कम का हो गया। लिहाजा कोर्ट ने दोनों सूरतों में देखना होता है कि मर्द के सोर्सेज क्या हैं इनकम के, और बीवी के अखराजात कितने हैं और किस तरह से ये अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से कोर्ट ऑर्डर कर देती है।